हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कैसा रहेगा अक्टूबर। ओके, तो आपके सामने 3 डेक रखे हुए हैं और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये है पहला ऑब्जेक्ट पीला फूल, सेकंड ये है नीला फूल, ओके, एंड थर्ड ये है लाल फूल। तो आपको इन तीनों फूलों में से कोई एक फूल चुनना होगा, ओके। एंड ये आप इजीली भी कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी एक जो बहुत ही अच्छी याद है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। क्या आपको इसको देख के या इसको देख के या इसको देख के सबसे अच्छी याद आती है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आती है। ओके, तो मैंने पहले से ही कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। मैंने 3 ओरेकल डेक यूज़ किए हैं। पहला है टैरो डेक, सेकेंड है फेरी डेक एंड थर्ड है हिंदी, जो कि है फैमिली डेक। ठीक है, तो तीनों डेक की हम रीडिंग देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीले फूल से। ओके, तो ये मैं थोड़े साइड में रखता हूँ। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे मैं रीडिंग लूँगा। ये है पीले फूल के लिए। आपके लिए अक्टूबर कैसा रहेगा? ठीक है, ओके। तो तीनों डेक मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से, फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर हिंदी में जाएंगे। ओके, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है एंड आप उसके बहुत करीब हैं। ओके, लेकिन आप फिर भी उस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं और आई थिंक ये बात आपके साथ हो रही है। ओके, एंड आप अपने दिल की बात उस व्यक्ति से बस कह नहीं वाले हो, लेकिन शायद हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो। समहाउ यू नीड हेल्प। तो कोई आपका हेल्प कर सकता है, आपके दोस्त आपको हेल्प कर सकते हैं। समहाउ यू विल नीड हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। ओके, ये पर्सन भी आपसे कुछ बयां करना चाह रहा है। ओके, लेकिन आई थिंक आपको एकांत नहीं मिल रहा है या फिर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। समहाउ आई थिंक देयर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दिल की बात दिल में ही रह रही है एंड यू जस्ट वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। तो बहुत ही कैजुअल बातें चल रही है, क्या हाल है, खाना खाएगा वगैरह चल रहा होगा, लेकिन समहाउ जो आपकी दिल की फीलिंग है वो इस व्यक्ति तक पहुंच नहीं रही है। हालांकि ये व्यक्ति आपको समझने के बहुत करीब है एंड ये व्यक्ति आपको बखूबी समझती है। ओके, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू बेटर। आपके लाइफ के उतार चढ़ाव में इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया होगा। ओके, एंड उसको आपके लाइफ के बारे में काफ़ी पता है। आप क्या जॉब करते हो एंड आपका रूटीन क्या है, इस व्यक्ति को आपके बारे में सब पता है एंड ये आपको सपोर्ट करने के लिए भी रेडी है। जितनी भी शायद आपको तकलीफ़ हो रही है उन सभी में वो आपको सपोर्ट करेगी, वो जो व्यक्ति है। ओके, फाइनेंशियली आप दोनों स्ट्रांग हो सकते हो और मिलके बहुत स्ट्रांग होंगे। बस आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर।
कि वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आप भी उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक रीज़न है कि व्हाई देयर इज़ डिले। तो शायद एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में या दिल की बात कहने में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन फाइनली आप एक दूसरे को अपनी दिल की बात कहने के बहुत करीब आ रहे हैं। सो दैट इज़ द ओके। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी लग रही है कि जो अपनी दिल की फीलिंग है वो आप गुलदस्ते में ही रखोगे। यू विल ट्राई टू कीप योर फीलिंग्स हिडन एंड आई थिंक यू विल बी मोर रोमांटिक ड्यूरिंग दिस सीजन। ओके, एंड आई थिंक आप काफ़ी रोमांटिक रहोगे एंड यू विल हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद द पर्सन। ओके, तो आपकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है इस व्यक्ति के साथ एंड यू विल एन्जॉय योर लाइफ। ओके, पॉसिबिलिटी है अगर वो आपका एक्स है, लेकिन अगर आपकी उनके साथ रोमांटिक फीलिंग होती थी काफ़ी, जब आप एक साथ फीलिंग शेयर करते थे, तो आई थिंक वो व्यक्ति आपसे दोबारा मिल सकता है, दोबारा आपका उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है, डिपेंड करता है। बिकॉज आई थिंक ये जो कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स इस रिवर्स है, तो आई थिंक आपने अपने पास के जो हर्ट है उसको जाने दिया है एंड यू आर वेलकमिंग द पर्सन। तो अगर आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, सो आप उसे अपोज नहीं करोगे, यू विल अलाउ द पर्सन टू री एंटर इन योर लाइफ। आपके लाइफ में आने के लिए आप उसे अलाउ करोगे। ओके, ये बात हो सकती है। समहाउ जिसका साथ छूट गया है, ऐसे कोई व्यक्ति है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ योर एक्स, सपोज आपने किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाहा कि ठीक है मैं एक्स से तंग आ गया, मैं तंग आ गई हूँ, सो लेट्स स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, वो भी शायद जल्दी ही टूट जाएगी एंड फाइनली यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ योर एक्स। हाउएवर आई थिंक ये जो कार्ड है पेंटाकल्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है। समहाउ आई थिंक आप अपने कोजीनेस के बारे में ज़्यादा सोचोगे, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है और कैसे बनाती है। सो यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति है जो आपको खुशी दे सकता है, जो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, तो आप उसी व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करने का सुझाव रख सकते हो एंड उसे फॉलो कर सकते हो। सो यू विल बी जस्ट राइट देयर द पर्सन इज वो एक्स भी हो सकता है या समवन एल्स, लेकिन आप उसके साथ अगर आपको लगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है, तो आप उससे कम्युनिकेट ज़रूर करोगे। हाउएवर ये जो कार्ड आ गया है वॉन्ड्स का कार्ड, ये दर्शा रहा है कि अभी आप कोई सीरियस नहीं है, यू डोंट हैव एनी सीरियस एटीट्यूड। शायद पहले आप काफ़ी सीरियस हुआ करते थे, लेकिन अभी आप सीरियस नहीं हैं। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत कैजुअली स्टार्ट करेंगे, यू हैव अ वेरी कैजुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो बहुत कैजुअली करेंगे, ज़्यादा दिल पे चीज़ें नहीं लेंगे, जैसे जो होना है वैसे होगा, ऐसे आप डिसाइड करोगे। सो यू विल जस्ट लेट इट हैपन। ओके, ज़्यादा सोच विचार नहीं करोगे। समहाउ यू विल ट्राई टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड अगर रिलेशनशिप फॉर्म होती है तो आप उसमें खुश रहने की बहुत कोशिश करोगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो सेट आया है। ओके, आपके लिए सबसे ज़रूरी बात होगी कि इमोशनली फुलफिलमेंट। सो जो भी रिलेशनशिप आप फॉर्म करोगे या जिसमें भी आप हैं, उसमें आपको इमोशनली पूरा सपोर्ट मिलेगा। यू विल फील इमोशनल एक्सटेसी। उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में काफ़ी सारी भावनाएं होंगी एंड आपको वो व्यक्ति हर्ट नहीं करेगी, एटलीस्ट इस महीने में। somehow the person is going to be with you। तो अगर आपके लाइफ में बैड फेज चल रहा है, गुड फेज चल रहा है, वो व्यक्ति आपका साथ ज़रूर निभाएगी। दिस इज़ गोना हैपन एंड इसके लिए आई थिंक आप भी खुश रहोगे। दिस इज़ जनरल रीडिंग। ओके, तो हर एक के साथ शायद रिजोनेट नहीं होगी, शायद ये तीनों पाइल में से कुछ एक पाइल या कुछ कार्ड्स रिजोनेट हो सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमोशनल फुलफिलमेंट एक क्राइटेरिया होगा जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है और जो आप देख रहे हैं और वो आपको मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे दो कार्ड्स आ रहे हैं, कनेक्शन एट अ सोल लेवल एंड पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। ओके,
आई थिंक शायद कोई व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करने की सोच सकती है, लेकिन आपको पहले से ही इंट्यूशन मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये व्यक्ति सही नहीं है आपकी लाइफ में. ओके, एंड दिस कुड ऑल्सो अप्लाई टू योर एक्स. अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, सो ये फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन समय आपको इंट्यूशन और इन्फॉर्मेशन दोनों मिल सकती है. हालांकि आपकी दोस्ती काफ़ी अच्छी होगी और किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती और गहरी होती जाएगी. ओके, शायद आपने किसी के साथ रिलेशनशिप फॉर्म किया लेकिन उसको नाम नहीं दिया है, शायद आपने बस उसे गुड फ्रेंड कहा है, लेकिन जल्द ही आपको महसूस होगा कि आपका जो कनेक्शन है वो एट ए सोल लेवल है. एंड आपको बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है. तो अगर आप पहले से इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपने कोई खास नाम नहीं दिया है रिलेशनशिप को, तो आप उसे नाम दे सकते हैं. इट कुड बी योर सोलमेट, इट कुड बी ट्विन फ्लेम, कार्मिक अकाउंट, जो भी हो सकता है. एंड फाइनली देयर कुड बी चांस टू सेलिब्रेट. तो सेलिब्रेशन का मौका आपको मिल सकता है. यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग. ओके, तो शायद आपके रिलेशनशिप की एनिवर्सरी हो सकती है. ओके, या फिर कोई दिन 23, 24, 18, 20, 22 ऐसे जो डेट्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. 13 भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, 13 और 18. द पर्सन कुड बी विथ यू और वो बहुत फन लविंग होंगे एंड आपको पूरा सपोर्ट करेंगे एंड यू विल लव टू बी विद दिस पर्सन. जब ये व्यक्ति आपके साथ होगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी. अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल जो कि है हिंदी. ठीक है, तो ये बात है एहसास. आपको प्यार का एहसास हो जाएगा. ओके, समहाउ शायद आपने अपनी जो दिल की फीलिंग्स हैं वो अभी तक छुपाए रखी हैं एंड उसे एक्सप्रेस नहीं किया है, इजहार नहीं किया है. हालांकि आँखों के थ्रू इज़हार हो रहा है, आपके मैसेजेस के थ्रू इज़हार हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली आपने इज़हार नहीं किया है. ओके, तो ये हो रहा है. समहाउ आई थिंक आपको अपने सपनों की जो व्यक्ति है वो मिल रही है. हसीना यहाँ पे कार्ड आ गया है. सो जिसके बारे में आप इतना सोच रहे थे और सोच सोच के पागल हो रहे थे, वो व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर चुकी है. आई थिंक सो, या एंटर करने वाली है बहुत ही जल्द. आई थिंक 3 से 10 तारीख के बीच वो व्यक्ति एंटर कर सकती है, फिर ऑलरेडी एंटर किया है उस व्यक्ति ने. एंड यू बी प्रीटी हैप्पी विद दिस पर्सन. आप बहुत खुश होंगे इस व्यक्ति के साथ, व्यक्ति को पाके. एंड आपको आपकी मानो दुनिया ही पूरी तरह से खुशी में बदली गई है. सो एवरीवेयर यू जस्ट फाइंड हैप्पीनेस. आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. नेक्स्ट कार्ड इज आगे बढ़ना. तो आप धीरे धीरे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे. यू विल ट्राई टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. ओके, सो आई थिंक ये व्यक्ति आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सकती है एंड समहाउ यू विल फील दैट देयर इज़ अ गुड थिंग, गुड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ यू. तो ये एहसास आपको हो सकता है. एंड आई थिंक ये 2 कार्ड्स भी पॉजिटिव ही आए हैं. ओके, जो कि हैं यादें और सगाई. तो थिंक देयर इज़ अ प्रीटी गुड चांस कि आप एंगेजमेंट करोगे या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर्म करोगे. ओके, अगर आप पहले से मैरिड हैं सो यू विल बी कमिटेड. ओके, एंड दिस विल बी यादें. सो आई थिंक आपके पास काफ़ी पावरफुल मेमोरीज तैयार होगी. शायद आप अपनी लाइफ में कई बार हर्ट हो चुके हैं. ओके, यू कुड हैव एक्स, लेकिन ये जो रिलेशनशिप आप फॉर्म करोगे और ये जो यादें हैं आपकी वो बहुत स्ट्रांग होगी और आगे बढ़ने में आपको बहुत सपोर्ट करेंगी. फिर चाहे आप किसी से हर्ट भी हो चुके हो और वो आपको मेमोरीज तकलीफ दे रही है, लेकिन ये जो मेमोरीज हैं ये आपको सपोर्ट करेंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में एंड नेगेटिव चीज़ों से ओवरकम करने में. तो ये था रेडी आपके लिए. अब देखते हैं नीला फूल. ठीक है, देखते हैं नीली फूल की रीडिंग क्या आती है. ये द हर्मिट. ठीक है, द लवर्स, द सन एंड टू ऑफ वांड्स. ठीक है, लव ऑफ सेल्फ, germination, fun, sudden realization, unfaithful, दीदार, शादी, अगस्त, जुनून एंड परीक्षा. ठीक है, तो 5 कार्ड्स मैंने रखे हैं. अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है फॉर ब्लू फ्लावर.
आपकी लाइफ की जो तकलीफ़ें हैं वो ऑलमोस्ट एंड होने की कगार पर हैं, लेकिन आई थिंक आप वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप फिर भी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रबल ही ट्रबल है। शायद हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर उस व्यक्ति के साथ आप खुश नहीं हैं एंड आप बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे। ओके, तो आई थिंक इट कुड बी द एंड ऑफ द सॉरो। ये एंड हो सकता है समहाउ। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में जैसे अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है, लेकिन कई बार हम उसे फेस करने से डरते हैं। तो आई थिंक ये आपकी फेस चल रही है। समहाउ यू आर ट्राइंग टू ओवरकम द नेगेटिव थिंग्स, लेकिन उससे ओवरकम होने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मे बी यू कुड हैव बीन अब्यूज्ड इन रिलेशनशिप, ओके, और समवन जस्ट चीटेड यू इन रिलेशनशिप, ये हो सकता है। ओके, या फिर बहुत सारा पेनफुल नज़र आपने देखा होगा। मे बी यू कुड हैव लॉस्ट योर जॉब, वट एवर समथिंग कुड हैपन, लेकिन बहुत ही जल्द ये बादल छटने वाले हैं। ऐसे काफ़ी सारे रीज़न हैं, लेकिन पहले हम ये कार्ड देखते हैं, द हर्मिट। ओके, आई थिंक मुझे फीलिंग मिल रही है कि हर्मिट इज़ जस्ट लाइक द गाइड। ओके, ये आपको गाइड करता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स की जो मीनिंग निकल रही है वो ये है कि जो नेगेटिव व्यक्ति थी आपकी लाइफ से वो चली जा चुकी हैं, ये चली जा रही है। आई थिंक आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है जब आप उसे अपनी लाइफ से जाते हुए देखोगे, तो आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आपको उनसे बहुत अटैचमेंट होगी एंड आपको ये सहन नहीं होगा कि द पर्सन आई लव द मोस्ट और आई एडमायर द मोस्ट, ये व्यक्ति मुझे छोड़ के जा रही है। लेकिन ये आपके लिए सही होगा, ये आपके लिए बेस्ट ही होगा एंड इट इज़ एज पर डेस्टिनी। जैसे लिखा है वैसे ही होगा आपके लाइफ में। ओके, दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रिजोनेट नहीं होगी, शायद पूरी पाइल या कुछ कार्ड्स आपसे रिजोनेट हो सकते हैं, डिपेंड। सो आई थिंक ये जो नेगेटिव व्यक्ति वो आपकी लाइफ से जा चुकी है या जा रही है, लेकिन ये फेज़ जो है वो आपको तकलीफ दे रही है कि मे बी आप उसे अपना सपोर्ट समझते थे कि अगर ये व्यक्ति चलेगी मेरी लाइफ से तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मुझे कौन समझेगा, ये आपको लग रहा है। ये व्यक्ति आपका राइट हैंड थे, लेकिन ये व्यक्ति आपके लाइफ से जा चुके हैं या जा रहे हैं। ओके, अब आपकी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, लेकिन आई थिंक अभी तक आपने इस पॉजिटिविटी को देखा ही नहीं है क्योंकि ये फेज़ आ गया है ना। अभी भी आप अंधेरे में हो, उजाला होने में देर है, लेकिन हो रहा है उजाला। एक समय आता है जब अंधेरा भी नहीं होता, उजाला भी नहीं होता, लेकिन उजाले की शुरुआत हुई होती है, तो वैसी फीलिंग आपको मिल रही है, लेकिन अभी तक आपने हिम्मत नहीं जुटाई। आई थिंक बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सन कार्ड है एंड बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है एंड हो रही है। जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो मिल रहा है, काफ़ी अच्छे दोस्त आपके बन सकते हैं, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है एंड लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्रेशन आपकी हो सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी आपको आए तो आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप अपना माइंड, अपना दिल खुला रखोगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट इज़ द लवर्स। ये मेजर कार्ड है। द लवर्स, द टू ऑफ वॉन्ड्स से तो ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने लिए जो चाहिए था वो सब मिल रहा है। तो शायद आपने बहुत सारा वेट किया था उस व्यक्ति के लिए, या फिर आप बस कह रहे थे कि कोई तो ऐसी व्यक्ति हो जो मेरे लाइफ में मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे, या फिर आपका बैकबोन बने, या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में थे, लाइक ए गुड जॉब, गुड जगह पे पोस्टिंग और समथिंग जो भी आपके लिए अच्छा हो, सही हो, तो वो सही चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है। द टू ऑफ वॉन्ड्स इज जस्ट डिस्क्राइबिंग दैट कि बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है, होने वाली है, बस आपको ओपन माइंड रखना होगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स। तो आई थिंक यू आर गोइंग टू मीट द पर्सन और यू आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। तो अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको डिच कर रहा है, तो फाइनली वो व्यक्ति आपके साथ आ भी सकता है, या फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो सकता है जो आपको जुनून से देखेगा, जुनून से प्यार करेगा एंड आप भी उसके साथ बहुत खुश होगे। सो एक बहुत ही फैंटास्टिक कार्ड है। आपकी लाइफ की नेगेटिविटी तो जारी है अब, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो हर एक के लिए तो अलग अलग होगा। शायद किसी के लिए नई रिलेशनशिप फॉर्म होगी, किसी की रिलेशनशिप टूटने का कार पे शायद वो बच सकती है, किसी का एक्स वापस आ सकता है, या फिर समथिंग जस्ट कुड हैपन लाइक दैट। लेकिन लवर से तो रीडिंग निकल रहा है कि यू विल बी प्रीटी हैप्पी विद दिस पर्सन। ओके, और शायद कुछ लोग ऐसे भी हो कि जो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअलिटी में अपना हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। दे जस्ट वांट सॉलिट्यूड देमसेल्व्स। ये कार्ड उनके लिए भी हो सकता है कि यहाँ पे ये कार्ड आ गया है लव ऑफ सेल्फ।
तो ये कार्ड इससे रेजोनेट करता है, सेल्फ रियलाइजेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी। तो आपको अपने से लगा होगा एंड अगर आपने कुछ बुरा देखा है अपनी लाइफ में या फिर बहुत बुरी फेज से लड़ रहे थे, तो ये कार्ड आपको हेल्प करेगा। लव ऑफ सेल्फ, फाइनली आपको अपनी वर्च्यू समझ में आएगी, ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। तो मोटिवेशन के लिए आप काफ़ी सारे किताबें पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, योग प्राणायाम कर सकते हो, एंड यू विल बी फॉल इन लव ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को अपनी नज़रों में उठा सकते हो एंड यू विल बी गैदरिंग स्ट्रेंथ। दुनिया से लड़ने के लिए आप में काफ़ी सारे स्ट्रेंथ आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट कार्ड है सडन रियलाइजेशन। तो कोई चीज़ है जो आपको सडन रियलाइज होगी। इट कुड बी अबाउट लव ऑफ सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, यू नो व्हाट अबाउट योरसेल्फ। तो एक सही कार्ड है। आपको जल्द ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है आपके लाइफ में, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ये सडनली आपको रियलाइज हो सकता है। सो दिस ऑल पाइल इज अबाउट मोटिवेशन। तो आपको काफ़ी सारी मोटिवेशन मिल सकती है। ओके, अनफेथफुल, तो जो व्यक्ति आपके लाइफ में अनफेथफुल या फिर जो लोग अनफेथफुल हैं, चाहे आप उन्हें फ्रेंड्स ही कहते हैं, वो आपके लाइफ से चले जाएंगे एंड आई थिंक आप उनको छोड़ोगे मोर इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज यू विल कम टू नो, सडन रियलाइजेशन होगा आपको कि समथिंग इज़ नॉट राइट। कोई तो है व्यक्ति जो मेरे लिए सही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो व्यक्ति से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करना बंद करोगे एंड यू विल से गुड बाय टू दिस पर्सन फॉरएवर। हालांकि आपके लिए दो कार्ड्स और हैं, एक है फन, एक है डिटर्मिनेशन। तो आप पूरी तरह से डिटरमाइंड रहोगे, मुझे ज़िंदगी में क्या पाना है, मैंने क्या खोया है, मुझे अब ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप डिटरमिनेट रहोगे। तो शायद आपके पास पहले से ये ताकत थी, लेकिन शायद कुछ चीज़ों के कारण आप अपना डिटर्मिनेशन भूल गए थे। वापस से वो डिटर्मिनेशन आपको मिल सकता है एंड फाइनली यू विल बी फन लविंग पर्सन। तो आपकी फैमिली जिस व्यक्ति को मिस कर रही थी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कितनी अच्छे पहले रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, लेकिन आप जैसे उदास, तो वो जो मायूस मीना है वो आपसे, आपके लाइफ से चली जाएगी। मायूस मीना हमने देखा हैरी पॉटर में, तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर चली जाएगी एंड यू विल बी इन फन। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड भी काफ़ी बढ़िया है। ओके, ये अगस्त कार्ड आ गया है, समथिंग रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, अगस्त मंथ में शायद कुछ हुआ होगा या फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। शायद कुछ चीज़ें चल रही हैं आपकी शादी के बारे में या फिर आपके एंगेजमेंट के बारे में। ओके, या फिर आपका कहीं से किसी से ब्रेकअप होगा या फिर किसी से मिले होंगे। समथिंग कुड हैपन इन दिस अगस्त जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, फाइनली आपको उस व्यक्ति का दीदार हो सकता है जिसके साथ आप लाइफ में मूव ऑन हो सकते हैं। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, शायद आप इससे काफ़ी दिनों से या काफ़ी सालों से डेट करते आ रहे हैं या फिर फेसबुक पे देखा है लेकिन कभी मिले नहीं हैं। तो फाइनली आपको उसके दीदार हो जाएंगे। ओके, यू विल कम टू नो अबाउट दिस पर्सन प्रैक्टिकली, सेंशुअली मोर। ये एक तरह की आपके लिए परीक्षा होगी। ओके, कि क्या आप इसके लिए रेडी है, क्योंकि आई थिंक आपने काफ़ी आपने काफ़ी क्या उसे कहते हैं, एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड यू हैव जस्ट कम्पीटेड ऑलवेज इन योर लाइफ। बहुत तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, तो ये एक और परीक्षा है आपके लिए कि दीदार होना उनका। जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप क्या करोगे? सो आर यू गोइंग टू क्राई और आर यू जस्ट गोइंग टू बिलीव योर सेल्फ और नॉट? तो आई थिंक ये एक एग्ज़ाम है आपके लिए। हालांकि वो व्यक्ति जो होगा वो काफ़ी जुनून से भरा होगा एंड वो व्यक्ति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। यू विल बी वेरी पावरफुल इन योर लाइफ एंड द आउटकम इज़ वेरी पॉजिटिव, शादी। आई थिंक अगर आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए थी तो ऐसे सीरियस रिलेशनशिप के लिए व्यक्ति बहुत मतलब रेडी रहेगा। ही विल अग्री विथ यू, द पर्सन विल अग्री विथ यू दैट आई एम रेडी फॉर इट। सो अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरी या फिर टू हैव अ सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप, कमिटमेंट जो कि आपके घर वालों को पता हो, दोस्तों के पता हो, तो वो इनके तरफ से आपको मिल सकती है। ठीक, तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं लाल फूल। ओके, जिन्होंने भी लाल फूल चुना है, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आई। ओके, तो ओके, द डेविल, 5 of wands, 4 of pentacles, the hangman and wands। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग,
passionate, overflowing of love, opportunities, friendship, दुश्मन, ठीक है, career, बेपना, okay, आत्मविश्वास और आशा, ठीक है। तो देखते हैं ये रीडिंग कैसे होने वाली है। तो यहाँ पे कितने कार्ड्स रिवर्स आए हैं, 1 and 2, 2 कार्ड्स रिवर्स आए हैं, 3 कार्ड्स स्ट्रेट हैं, 8 of Wands, 4 of Pentacles and the Devil, 1 major arcana, 2 major arcana including the Hangman, okay। The Hangman रिवर्स आ गया है। You'll be finally able to take a step। आप पहले शायद स्टेप लेने के करीब थे लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे थे, वो जो भी हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, नई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर प्रपोज करना हो, लाइफ में मूव ऑन होना हो, एक्स से परेशान हो एंड यू वांटेड टू मूव ऑन लेकिन हो नहीं पा रहे थे। सो दिस कार्ड सजेस्ट कि यू विल ग्रैब अपॉर्चुनिटी, यू विल डू इट। फाइनली आप वो चीज़ कर दोगे जो भी आपको लग रहा है, ओके। सो यू विल डू इट। अगर आपको लग रहा है कि यू विल बी इन लिव इन रिलेशनशिप तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट दिस कार्ड सजेस्ट कि यू आर गोना डू इट, आप वो चीज़ करोगे, ओके। एंड ये आपके दिल से होगा एंड आप डिसाइड करोगे। कई बार क्या होता है कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते, वो भी समय पे, है ना। फॉर एग्जांपल मानो बच्चे गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, तो कभी कभी खुद जाते हैं या कभी उनके पेरेंट्स जाते हैं, कहते हैं कि कौन सा आइसक्रीम खरीदना है। चुकवार होता है, कैंडी होती है, आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, तो वो बच्चे कहते हैं मुझे ये दो, नहीं वो दो, नहीं ये चाहिए। सो दिस वॉज हैपनिंग विथ यू, मैं इसे चुनूँ उसे चुनूँ, क्या करूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा था। मूव ऑन होना भी आपके लिए इतना इजी नहीं था, स्टक करके रहे तो भी तकलीफ हो रही थी, सोचना तो बंद नहीं हो रहा था, तो क्या करें। फाइनली यू विल बी एबल टू डिसाइड योरसेल्फ कि आप क्या करोगे। ये आपका फाइनल डिसीजन होगा और ये कोई नहीं बदलेगा, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा एंड आई थिंक पीपल विल सपोर्ट यू, आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। द 4 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। तो आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे एंड यू विल बी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपने एसेट को प्रोटेक्ट करोगे, जिस चीज़ से भी आपको प्यार है, ओके, लगाव से रहेगा आपको उस चीज़ से एंड आप किसी भी हालत में वो चीज़ खोने को तैयार नहीं होगे। इट कुड बी अबाउट योर फ्लैट, इट कुड बी अबाउट योर कार, ओके, समथिंग लाइक दैट। मोर इम्पॉर्टेंटली ये प्रैक्टिकल दिख रहा है ज़्यादा और काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ों से आपको लगा होगा, ओके। आपका जॉब है, बिजनेस है, तो आपको वो चीज़ से ज़्यादा लगा होगा एंड यू विल ट्राई टू कीप इट, ओके। रिलेशनशिप तो यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रही है, इट इज़ नॉट अबाउट रिलेशनशिप, ओके, इट इज़ अबाउट मटेरियल पोजीशन, ओके। तो शायद आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो या फिर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है अब तक वो आप कैसे बचाओगे, लाइक दैट, तो आप उससे ज़्यादा सोचोगे। जैसे ये मेरा है, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ये मेरा है, तो जो भी आप क्लेम करोगे मेरा है, आप उसे प्रोटेक्ट करोगे, यू हैव इट, ओके। हालांकि 3 कार्ड्स और हैं, अब देखते हैं उनकी रीडिंग क्या आती है, थोड़ा समय दो मुझे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि रिवर्स्ड है एंड द डेविल है। दिस कार्ड सजेस्ट कि शायद आप रिलेशनशिप के बारे में ओपन रहोगे, वेरी ओपन। तो शायद ये आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है एंड शायद आप इसके लिए रेडी नहीं हो, ओके। तो आई थिंक यू विल ट्राई टू एंटर इन रिलेशनशिप जो कि बहुत स्ट्रेट होगी एंड वहाँ पे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा एक दूसरे से। द डेविल कार्ड इज सजेस्टिंग कि आपकी जो रिलेशनशिप होगी वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, ओके, एंड इट विल बी मोर बेस्ड ऑन इंटीमेसी, ओके। काफ़ी ओपन अप हो गया, आप लिबरल हो गए और उसके पीछे वजह जो है वो पहले जानते हैं, फिर हम इस कार्ड को देखेंगे। वजह ये है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप काफ़ी अब्यूज़ हुए हैं, ओके, या फिर रिलेशनशिप में आपको काफ़ी तकलीफ हुई है या फिर लोगों ने आपका काफ़ी फ़ायदा उठाया है, काफ़ी लोगों ने आपको हर्ट किया होगा, ओके। तो आई थिंक आप अब्यूज़ हो चुके हैं शायद रिलेशनशिप में, ओके, एंड शायद किसी ने आपको धोखा दिया है, ओके, समवन चीटेड ऑन यू, ओके,
आपने उससे प्यार किया और उसने आपसे प्यार करने का नाटक किया, फिर आपको छोड़ दिया, मे बी द पर्सन वाज विद समवन एल्स। शायद आपके साथ इमोशनल रिलेशनशिप था, किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, तो शायद ऐसे चल रहा था एंड दिस हैज़ हर्टेड यू बैडली। ये भी हो सकता है कि शायद यू वर विद समवन, ओके, इमोशनली, लेकिन आई थिंक उस व्यक्ति ने आपको चीट किया, अब्यूज़ किया एंड योर फैमिली ऑल्सो ब्लेम्ड यू फॉर दिस। ये भी हो सकता है। सो समहाउ दिस इज़ अबाउट इट, ओके। Or it could have been like you have been divorced or whatever, something could have happened and you're not happy in that relationship, okay। तो ये जो कार्ड है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड है, 8 ऑफ वंस, डायरेक्ट। जो आप ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हो एंड आप ज़िंदगी से ऐसे पा रहे हो, आई थिंक इट कुड बी इन योर डेस्टिनी, ओके। सो यू नीड नॉट टू ब्लेम योर सेल्फ। ये आपके डेस्टिनी में शायद होगा कि ऐसी व्यक्ति आपको मिलेगी जो जिससे आपका स्ट्रेट आदान प्रदान होगा, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट आदान प्रदान। जैसे कुछ लोग होते हैं वो दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, ओके, कहते हैं मुझे पेन देखना है, वो दिखाओ, ये दिखाओ, वगैरह वगैरह, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये अलग बात है। लेकिन आप उनमें से हो जो सीधे जाओगे और कहोगे कि मुझे रेनॉल्ट कंपनी का ये पेन चाहिए, वो आपको देगा, बात ख़त्म। तो उसी तरह से इट विल बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन। जो उसको चाहिए, जो आपको चाहिए, डायरेक्ट बातें मैच होगी, ओके। यहाँ पे डेविल कार्ड आ रहा है, सो आई थिंक इट कुड बी अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, ओके। आई थिंक आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, सेफ गार्ड कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप अभी इमोशनली किस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि शायद आपको हर्ट होने का डर है, ओके। लेकिन आई थिंक यू आर जस्ट यू नो ऑन अ पाथ टू रीडिस्कवर योर सेल्फ एंड शायद आप चाहते हैं कि कोई तो आपके साथ हो, ज़रूरी नहीं कि कोई हो, लेकिन आप बस सोच रहे हो। आई थिंक आपको ऐसी व्यक्ति मिल रही है जो काम से काम रख रही है, ओके। सो डेविल इज टेलिंग यू दैट जैसे कि दिस इज़ द बॉन्डिंग, ओके। जैसे ये बॉन्ड टूट गया तो इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे ही है, जैसे ही आपका बॉन्ड टूट जाएगा तो ना तो आपको तकलीफ होगी, ना उस व्यक्ति को तकलीफ होगी। सो आई थिंक यू कैन बी इन सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन योर लाइफ। तो ये हो सकता है आपके पास, ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। वो आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, व्हाट यू वांट एंड व्हाट आई वांट इज़ द सेम, नो इमोशंस। आई थिंक ये बात आपके लिए मायने रखती है कि यू हैव बीन अब्यूज्ड and this means you have had a fight with lots of people in your life and you have had very bad luck that time। तो इससे उभरने में आपको काफ़ी समय लग गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, ओके। फ्रेंडशिप अंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसे व्यक्ति मिल रही हैं जो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर वाले रीडिंग में देखा। यू आर गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड और पर्सन इन योर लाइफ जिसे आप शायद फ्रेंड कह सकते हैं, ओके। लेकिन वो आपको काफ़ी समझ के लेगा, व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, ओके। हाउ डू यू लाइक टू मूव ऑन इन योर लाइफ, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है आपको। सो दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट यू और वो आपको समझ के ले रहा है, ये जजमेंट पास नहीं कर रहा। लोग होते हैं, फैमिली भी होती है एंड कई ऐसे लोग भी होते हैं, कई ऐसे दोस्त भी होते हैं जो जजमेंट पास करते हैं, तूने ये गलत किया, ये तू गलत कर रहा है, डायरेक्टली वर्ड्स चिपका देते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग। लेकिन ये जो फ्रेंड है ये आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ अंडरस्टैंडिंग यू, ओके। एंड वाई अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे ये 2 कार्ड्स है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन हम पहले ये कार्ड देखेंगे। आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, यू कुड बी लॉयर, यू कुड बी बिजनेसमैन, ओके। आपकी ग्रोसरी की शॉप हो सकती है, मे बी, यू कुड बी डीलिंग विद ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ओके, in call center, IT center, whatever, या बहुत ही सीधा सिंपल आपका जॉब हो सकता है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ लैंड हो रही है एंड आपको डेस्टिनी दिला रही है, ओके। यहाँ पे ये व्यक्ति नहीं आ रहा, यहाँ पे बस आप आ रहे हो, आपकी प्रगल्भता आपको वो सब चीज़ें दिला रही हैं जो जिसके आप हकदार हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि फ्रेंडशिप आ रही है यहाँ पे, सो इट कुड बी लाइक ओवरफ्लोइंग ऑफ लव एंड पैशनेट, ओके। ये व्यक्ति आपको बहुत प्यार करेगा, this person is going to fall in love with you or make you loss of love and you'll be passionate with this person। हालांकि जैसे हमने ऊपर वाली रीडिंग में देखा कि इमोशंस तो कम हैं लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है, ओके। तो आप काफ़ी सारा पैशनेट फील कर सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में। एंड इफ़ यू आर अफ्रेड टू गेट अफेक्शनेट
और इफ़ यू डोंट वांट टू एंटर इन फिजिकल इंटीमेसी तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं. यू कुड जस्ट स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, जैसे कि नाइट आउट करना या फिर घूमना इस व्यक्ति के साथ. ओके, रोम करना अराउंड द सिटी, कहीं पे बैठना, बैठ के बातें करना, अपना सिर उसके कंधे पे रखना. सो यू कुड बी डूइंग लाइक दैट. ये व्यक्ति आपको समझ के ले रहा है. दिस कुड बी अ मैरिड पर्सन और दिस कुड बी समवन एल्स हु इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज. वो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को बोल रहा है. ओके, कई जगह पे होता है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समथिंग टू गेट समथिंग. नहीं, ये व्यक्ति आपको कह रहा है कि जस्ट एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर. ओके, ये आपको आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहा है. सो ये बात हो रही है. ये व्यक्ति काफ़ी पैशनेट होगा और आप भी उसके साथ काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं. नेक्स्ट कार्ड है वो है दुश्मन. सो आई थिंक यू विल प्रिटी गुड फेस टू फाइट विद द डेविल. तो जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास जिनसे आपको तकलीफ हो रही है, उनका खात्मा करने के लिए आप रेडी रहेंगे. उनको पलटवार करने के लिए, उनको सीधा जवाब देने के लिए आप सीधा रेडी रहोगे. अभी आप डर नहीं रहे हैं. ओके, पहले जब ये हुआ था, अब अब्यूज़ हुए थे या फिर यू हैव हैड ट्रबल, तो आपको बहुत तकलीफ हुई थी. कोई आपके साइड में खड़ा नहीं हो रहा था. लेकिन अभी आप खुद ही इतने स्ट्रांग हो कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है. योर ओन एडवोकेट. आप खुद अपनी एडवोकेसी कर सकते हो. यू कैन हैंडल योरसेल्फ बेटर देन एनीवन. आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है. योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बूस्टिंग एंड इट इज़ हेल्पिंग यू अ लॉट. बिजनेस हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, कहीं पर भी ये आत्मविश्वास आपको हेल्प कर रहा है. यू कैन ऑल्सो फील कि लॉट्स ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इन लव विथ यू. ओके, दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, वांट टू कनेक्ट विथ यू. आपकी क्लोथिंग की सेंस बदल जाएगी. यू विल प्रीटी मॉडर्न इफ़ यू वांट टू. ओके, ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो. मे बी यू चेंज योर हेयर स्टाइल, एवरीथिंग. यू चेंज योर ड्रेसिंग स्टाइल. काफ़ी आत्मविश्वास भर जाएगा. और जब इंसान अपना बॉडी लैंग्वेज बदलता है या फिर अपना हैबिट बदलता है या फिर अपना क्लोथिंग सेंस बदलता है, तो बहुत कुछ बदल जाता है इंसान के लाइफ में. एंड आई थिंक आप उस स्टेप पे पहुंच गए हो. कोई व्यक्ति ऐसे यूं ही अपनी स्टाइल नहीं बदलता. जब उसके लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हैं तब वो ऐसा करता है. आई वांट टू चेंज माई लाइफ. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ऑलरेडी जस्ट जो कहते हैं कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं ड्रेस ये पहनता हूँ, वो पहनता हूँ. आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने वाले हो क्योंकि आपको ज़रूरत है इसकी और आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए. करियर आपका बहुत ही ब्राइट होगा. करियर में आपको बहुत सफलता मिलेगी. यू विल बी प्रीटी हैप्पी इन योर करियर एंड बहुत बूस्ट मिलेगा आपको करियर में. पैसों की भी आपको शायद कमी नहीं होगी. काफ़ी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है और आप भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो भी आपके लाइफ में होगा सब सही होगा. कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी आपके साथ. आपकी जो क्रिएटिविटी वो बढ़ जाएगी, आपकी आशाएं बढ़ जाएंगी. यू विल बी मोर ऑप्टिमिस्टिक. ओके, एंड ये एक बात हो सकती है, आप बेपनाह उस व्यक्ति से प्यार कर सकते हो, मोहब्बत कर सकते हो. हालांकि धीरे धीरे शायद ये जो आपका प्यार है वो इमोशनल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल नहीं है. आप मोस्टली मुझे पैशन लग रहा है, फिजिकल लग रहा है, इंटीमेसी लग रही है. सो फाइनली यू विल रीच आउट टू द पर्सन जो आपको बेपनाह मोहब्बत कर सकता है और जिसके ऊपर आप बेपनाह मोहब्बत छिड़क सकते हो. सच काइंड ऑफ पर्सन विल बी इन देयर इन योर लाइफ. तो रीडिंग आपके लिए. आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू. थैंक यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस.